तो स्वागत है आप सबका। तो आज मैं आपको क्वीन सेक्रीफाइस की एक खतरनाक गेम दिखाने जा रहा हूँ और आखिर में क्वीन सेक्रीफाइस करके अलेक्जेंडर आलेखाइन ओपोनेंट को कैसे चेकमेट करते हैं वो देखने का मजा ही कुछ और है। तो ये गेम 1936 की है, मॉड डीलिंग में खेली गई थी। तो अलेक्जेंडर आलेखाइन वाइट पीसों के साथ है और ब्लैक पीसों के साथ अननोन प्लेयर है। तो अलेक्जेंडर आलेखाइन ने शुरुआत की थी E4 से, E5, D4, F6 और इस पॉन पर सपोर्ट बनाया। तो आलेखाइन ने इस पॉन को कैप्चर किया, तो ब्लैक ने भी कैप्चर किया। लेकिन अब एक बात देख सकते हैं कि ये पॉन मूव करने के बाद ये किंग की साइड कितनी वीक हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी का फायदा उठाते हुए आलेखाइन ने क्वीन टू H5 चेक दिया, और अगर ब्लैक यहाँ से करता है G6 तो क्वीन टेक्स E5 चेक और फॉर्क के साथ ये रुक चला जाता। तो ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया आगे, क्वीन टेक्स E5 चेक, और किंग के पास अभी सिर्फ एक ही मूव है, कोई बीच में नहीं आ सकता। तो ये फोर्स्ड मूव है, बिशप टू C4 चेक। और आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग शुरुआत में ही कितना वीक हो चुका है और ब्लैक के माइनर पीसीस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि किंग पर अटैक बन रहा है। तो अभी किंग के पास तो एक ही मूव है G6, लेकिन किंग को G6 पर लाते हैं तो यहाँ से क्वीन टू F5 और चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि ये डायगोनल बिशप से कवर है। तो इसी वजह से ब्लैक ने पहले D5 करके कंटिन्यू किया, तो आलेखाइन नहीं रुके, बिशप टेक्स D5 चेक। और अभी भी ब्लैक अपने बिशप को बीच में नहीं ला पाएगा क्योंकि क्वीन टेक्स बिशप और डायरेक्ट चेकमेट। तो ब्लैक ने अपने किंग को G6 पर मूव किया, पॉन मूव होने के बाद बिशप का डायगोनल खुल चुका है, तो यहाँ से अभी चेकमेट नहीं दिया जा सकता। तो आलेखाइन ने एक और रास्ता अपनाया अटैक जारी रखने का, क्वीन टू G3 चेक। और क्वीन को ब्लैक नहीं ला पाएगा बीच में क्योंकि क्वीन चली जाती है और डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि ये बिशप से कवर है ना ये डायगोनल। और ब्लैक अपने किंग को वापस F6 पर भी नहीं ला पाता क्योंकि क्वीन टू G5 से भी चेकमेट ही है, तो चारों तरफ चेकमेट ही चेकमेट है। तो ब्लैक ने यहाँ पर अपने किंग को H5 पर मूव किया और आलेखाइन ने अपना अटैक जारी रखा, बिशप टू F7 चेक। और अभी तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास कोई स्क्वायर है ही नहीं जाने के लिए। तो G6 फोर्स्ड मूव है, G6। और यहाँ पर अलेक्जेंडर आलेखाइन ने कंटिन्यू किया H3 से, क्वीन टू F6, बिशप पर प्रेशर बनाया और साथ में तो आलेखाइन ने अपने नाइट को बाहर निकाला, लेकिन ब्लैक फिलहाल इस बिशप को नहीं ले सकता क्योंकि क्वीन हटने के बाद डायरेक्ट चेकमेट है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप टू E7 से, और आलेखाइन ने क्या मूव किया होगा आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। तो जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। तो आलेखाइन ने, ऐसे ही बोल रहा हूँ वो धीरे धीरे कुछ बिगड़ा नहीं है। तो आलेखाइन ने यहाँ पर अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया, क्वीन टू G4, और किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बिशप से ही लेना पड़ेगा क्वीन को, बिशप टेक्स क्वीन। और आलेखाइन अपने रुक की फाइल को ओपन करना चाहते थे, तो पॉन टेक्स बिशप। आप देख सकते हैं किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, इस पॉन को लेना ही पड़ेगा, किंग टेक्स पॉन, नाइट टू H2 चेक। आप देख सकते हैं कि किंग यहाँ पर घूम रहा है लेकिन भाग नहीं पाएगा क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स ऐसे कवर है कि किंग जाल में फंस चुका है आलेखाइन के। किंग टू H4, नाइट टू F1 चेक, और रुक से चेक दिया।
किंग के पास एक ही मूव है, किंग टू G4, किंग टू G4। और आखिरी बार सोचिए कि आलेखाइन ने 2 चालों में चेकमेट कैसे किया होगा। तो आलेखाइन ने बिशप टू E6 चेक दिया। क्यों दिया होगा ये बिशप टू E6 चेक? बिशप पर तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि किंग के पास कोई मूव नहीं है यहाँ पर जाने के लिए, तो ये एक डिफ्लेक्शन है, बिशप टू E6। तो यहाँ पर फोर्सफुली क्वीन से ही लेना पड़ेगा बिशप को, क्योंकि किंग के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और क्वीन से बिशप को लेने के बाद अलेक्जेंडर आलेखाइन का आखिरी मूव F3 और चेकमेट। क्या चेकमेट है? शानदार, लबाबदार, सोने जा सकते हैं। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।